बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। हम आपको एक प्राणायाम की विधि बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में जो हमने सुना, जो हमें बताया गया, उससे हमें यही समझ आया कि आपके शरीर में आप जो भी खाते हैं वो सब शरीर में ही जमा हो रहा है, वो पच के वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। हम भोजन करते हैं तो उससे एनर्जी है वो खून में जाता है और मल के रूप में बाहर निकलता है। आपका तो जो बाहरी भारी है वो निकल तो रहा है, लेकिन जितनी भी एनर्जी है वो और खपत नहीं हो पा रही है। तो खपाने के लिए एक मुख्य बात है, आपके दिमाग में कई पीढ़ियों से, सदियों से आ रहा है, क्योंकि आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत लोग वैसे हैं। तो इसलिए आप, और स्पेशल आपके बारे में हमने रीडिंग किया, समझा, ध्यान से भी देखा, तो हमें यही समझ आया कि आप पहले के जो अपने पुरानी यादें होती है ना, उसको लिए लिए बैठे होते हैं, आपके दिमाग में ऐसे भरे पड़े हैं कि उसे वो खत्म नहीं करता। दिमाग में भी खत्म नहीं करता वो, इसलिए बॉडी में भी खत्म नहीं होता। तो वो इकट्ठा हो के वो फूल रहा है, बड़ा हो गया है। एक तो आप वात प्रकृति के हैं, वात प्रकृति और कफ प्रकृति के में ही मोटापा आता है इस तरह से। तो ये वायुगत आपको एक औषधि हम बना के भेजेंगे, उसको जो वात को जो ठीक करता है उसके लिए। और उसके साथ साथ आप जो डाइट का खा रहे हैं खाए, पर उसमें ना आप चावल और गेहूं न खाएं तो बेहतर है, और बाकी जो ले रहे हैं वो ले। और ज़्यादा भूख लगे तो भूख से कम ही खाएं, और गर्म पानी पीना है। और एक हम मेडिटेशन प्राणायाम की विधि बता रहे हैं। पहले आपको प्राणायाम करना है। आपका शरीर कैसा है मैं देखी नहीं हूँ, पर मुझे आपको 3-4 बार करना है। तो 3-4 बार करना है, तो 3-4 बार में पहले स्टेप में होगा, आपको तो आराम से सोफा में या अपने बेड पे जहाँ भी बैठना है, तो पैर नीचे करके, पैर को नीचे लटका के, जमीन पे जो लटकता हो ऐसे लटका के आराम से बैठना है बॉडी को। फिर आराम से बैठने के बाद में आँख बंद करके कम से कम आप अपने आप को या टिक के बैठेंगे या जैसे भी हो, आराम से बैठना है। बैठने के बाद में अपने सिर से लेकर के पैर तक आँख बंद करना है। आँख बंद करके अपने ही बॉडी को, ऊपरी अंगों को पहले देखना है। ठीक है? अब आँख बंद करके अपने सिर के ऊपरी भाग को, बाल को देखें, सिर को देखें, बाल के जड़ को, सिर के स्किन को देखें, खोपड़ी को पूरा, फिर मस्तिष्क वाले भाग को, कान को, आँख को, पूरे आँख को, चेहरे को, पूरे गाल को, नाक के अंदरूनी भाग को, मुँह बाहरी भाग को, गले को, गला, पूरा कंधा, दोनों बाजू, दोनों कोहनी से लेकर हाथ तक, दोनों हाथ के ये। फिर यहाँ से फिर वापस हम कंधों तक आते हैं। फिर ऊपरी सामने सीना का भाग, पेट का भाग, पीछे पूरा पीठ, पूरा कमर का भाग, पूरा ये दोनों दोनों थाई, दोनों दोनों घुटने, पिंडलियाँ, पैर, ऐसे हमें फिर पैर से लेकर सर तक ऐसे 10-15 मिनट तक सिर्फ हमें देखना है। ठीक है? आँख बंद किए और अपने ही शरीर को हम देखेंगे तो वो उनके जो सेल हैं, प्रत्येक सेल को आपको भावनाएं मिलेगी। पहले तो हम ऊपरी भाग को देखेंगे, उसके बाद में हमें अब उसके अंदर कुछ तो है, हमारा ही शरीर है, कुछ तो है। इतने सारे भाग हैं शरीर के, सिर के अंदर में मस्तिष्क है, कहते तो है 2 मस्तिष्क है, दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, और उनके बहुत सारे पार्ट्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हड्डियां तो है, आँख है, कान है, कान के आंतरिक भाग है, नाक है, मुंह के अंदर का भाग है, लार है, जीभ है, दांत है। इन सब को हमको अपने बंद आँखों से उसको देखना है। यानी एहसास होना है, वहाँ पर अपने मन को, गला है, गला के अंदर पूरी नस है, 72,000 नस नाड़ियाँ यहाँ से होके मस्तिष्क में आती है और यहाँ से हमारे नाभि से निकलती है। तो नाभि से पूरी फिर हम उसके अंदर देखें, सीना है, सीने के अंदर लंग्स है, हृदय है, फेफड़े है, और रिब्स हैं, हड्डियां हैं और मसल्स हैं। पेट के अंदर इतने सारे पेट के अंग है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और बहुत सारे सब हैं, किडनी है, एड्रिनल ग्लैंड है, फिर नीचे ओवरी है, और अपना यूरिन ब्लैडर,
रेक्टम, सारे बॉडी पार्ट हैं। सारे बॉडी पार्ट को, हड्डियाँ, मसल, सबको हमें देखना है। जितना हमें समझ आता है उतना देखना है। थाई में आएँगे, थाई में मसल्स है, ऊपरी मसल्स, अंदर मसल्स, हड्डियाँ हैं, नस नाड़ियाँ हैं, घुटनों में जो जॉइंट है, हड्डियाँ हैं, पैरों तक, ऐसे हमें ये इसको 10-15 मिनट तक हमें देखना है। देखना है, सिर्फ़ देखना है। सो के देखेंगे तो नींद आ जाएगी, इसलिए बैठ के देखना है। ये करने के बाद में अब हमें अपने दिमाग को काम देना है। मेरे दिमाग की सारी अपने दिमाग को ये काम देना है कि मेरे अंग के प्रत्येक जो सेल्स हैं, प्रत्येक बॉडी के में जितने भी सारे सारे सब सेल से बने होते हैं। सेल्स से मसल्स बनते हैं, मसल से और सारे ऑर्गन बनते हैं। तो सबका उसका मेन अंदर में जाए तो ऐसे ही जितने भी बड़े से बड़े रूप हों, उन सब का एक भाग होता है, तो उसे अणु परमाणु कहते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर में सेल्स होते हैं। सेल सबसे छोटा होता है, तो आपको ये लगना चाहिए कि सारे सेल्स हमारे शरीर में काम कर रहे हैं। सारी बॉडी उससे काम कर रही है, वो सांस ले रही है। सबसे पहले आपको यही देखना, ले रही, छोड़ रही है, जी रहे हैं, मर रहे हैं। वो हर पल 24 घंटे में वो कितने सारे जन्म लेते हैं और कितने सारे मरते हैं। तो हमें ये देखना है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं। सिर्फ सोचना है, सुनना है। कम से कुछ नहीं तो आप इसी वीडियो को सुनते रहिए, बाहर हेडफोन लगा लो और सुनते रहना। इतना ही करना, ये पहला काम है। सुबह का 10 मिनट का काम है। और अपने सांसों को देखते रहना। आती सांस कहाँ पूरे शरीर में गई, पूरे शरीर के रोम रोम में फैली, और उसके बाद में वही सांस को हम छोड़ रहे हैं तो वो सारी हमारे शरीर का फूला हुआ भाग, बीमारी, परेशानी जो भी है, वो सांस के साथ बाहर जा रही है। हम एक प्राणवायु ऑक्सीजन ले रहे हैं सांसों से, और हमारी सारी बीमारी, परेशानी, दुख, दरिद्रता, वो सबको छोड़ रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर बचपन का या पीछे समय का कोई ना कोई ट्रॉमा भरा पड़ा है। उस ट्रॉमा को आपको निकालना है। एक कोई मान्यता आपने दिमाग में घर करके रख रखा है, तो उसको हमें निकालना है। ठीक है? तो उसके लिए हमें सांसों के द्वारा, सांसें ले रहे हैं तो उसमें एनर्जी ले रहे हैं, और सांसें छोड़ रहे हैं तो हमारी सारी बीमारियां, परेशानियां छूट, तो अपने आप में ये फूलना कम हो रहा है, रुक तो गया है, और हमारे साथ वो सांसों के साथ वो बाहर जा रहे हैं। हर सांस को वैसे ही जितना हम देख सकते हैं उतना हमें देखना है। एक पहला काम हुआ। ये सुबह 10 से 15 मिनट करने का काम है। ठीक है? अब उसके बाद में अगर उसी समय आप कंटिन्यू शरीर अपना कर सकता है, तो अब हमें सांसों को, अब तक हमने नॉर्मल सांस लिया, अब हमें सांसों की गति को थोड़ा बढ़ाना है। क्योंकि आप एकाएक तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको थोड़ी सी बढ़ानी है। थोड़ी कितनी बढ़ानी है हमें, क्योंकि हम आपको, और बहुत सारे 52 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। 52 प्रकार के प्राणायाम में आपको जितना समझ आता है हम उतना करते हैं। तो उसमें से एक आपके लिए लाभदायक है, वो है कम से कम सांस लेना, छोड़ना, थोड़ा जोर से आवाज आते तक। इसे काउंटिंग करना है, 1 2 20 तक लेना है, और 21 को लेके ऐसे दबा के रखना है। जितने देर हम दबा सकते रखते हैं, बोलना नहीं है, बातें नहीं करना है, रोक के रखना है। जितने देर हम आसानी से रोक सकते हैं। फिर सांस छोड़े, फिर सांस किए ऐसे ही।